भी प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है। सुन लिया आपने, सुन लिया धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, दोनों को सुना। एक तरफ तहसीन पूनावाला जो कह रहे पाकिस्तान नाचे तो मैं क्या करूं, राहुल गांधी क्यों बोलेंगे 370-35 के बारे में? इसमें वो गलत नहीं बोल रहे हैं। तहसीन वैसे विचार से बहुत अच्छे हैं, लेकिन मजबूरी है इनकी, जिसकी वकालत करते हैं वो लायक नहीं है। और राहुल गांधी जी तो बराबर देशद्रोहियों के साथ खड़े रहे हैं। अमेरिका जाते हैं तो इल्हान उमर के साथ खड़े रहते हैं। अगर देश का दुश्मन कोई मारा जाता है रुबिका जी, तो सवाल अपने देश से पूछते हैं, सहयोग करने की वकालत करते हैं। आज अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इनके समर्थन में कुछ बोला है तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है। ये तो पाकिस्तान प्रो है। और मैं तो कहता हूं कि गठबंधन है इनका, एनसी का, कांग्रेस का और पाकिस्तान का। ये देश में अमन और शांति कहां चाहते हैं ये लोग। आप कितना भी अल्लाह ताला का वास्ता दे दें इनको, लेकिन ये वही करेंगे जो इनको अच्छा लगेगा। ये जहर बोने का काम जम्मू एंड कश्मीर में कर रहे हैं। आज पत्थरबाजी शांत हो गई है, आज लोग आ रहे हैं। रुबिका जी आपने ठीक बोला है। आज कितनी अच्छी वहां पे ये जो कहा जाता था कि धरती का स्वर्ग है, अगर जन्नत कहीं है तो वो कश्मीर है। आज जन्नत फिर से वो बन गया है मोदी जी के नेतृत्व में। तो इनके पेट में बल पड़ रहा है। और ये आर्टिकल 370 ये कहां से फिर से ये लाने की बात कर रहे हैं। ये तो वही भाषा बोल रहे हैं जो चाइना चाहता है, यही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। ये तो बिल्कुल वही उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं जो देश में अमन और शांति को दूर करना चाहता है। अमेरिका संसद में जाते हैं तो वही देश के वही जो सांसद है उनके साथ खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ। लेकिन इसमें आप जानते नहीं है, इसमें एक और चीज है। ये सारी चीजें एक के बाद एक करते रहते हैं और उसमें भी आप देखिए इनका घमंड। इनको लगता है वाह क्या काम किया हमने, क्या शानदार। और उस पर अगर कोई सवाल पूछ ले तो इनको ये लगता है कि ये सवाल तो स्पॉन्सर्ड है। अरे स्पॉन्सर्ड सवाल है कि एजेंडा है? मेरे तो आज तक ये समझ में नहीं आया है शहजाद पूनावाला। लेकिन नाउ एक सेकंड में आ रही हूँ धीरेन्द्र कुमार जी, एक सेकंड आ रही हूँ। शहजाद पूनावाला आपने सुन लिया, अहमद अयाज कहते वहां पर पहुंच ही गए कि नहीं मुझे तो वो वाला कश्मीर पसंद था जहां पर पत्थरबाजी होती थी, जहां पर स्कूल बंद रहते थे, जहां पर हम आप बाकी देश के टूरिस्ट जो है वो वहां जाकर क्या शिकारा में बैठते हैं तो किसका जेब भरता है। देखिए अहमद अयाज बोलते बोलते उनको ये कल्पना नहीं हुई कि आज 47,000 टेररिस्ट अटैक्स हुए थे 94 से लेकर 2014 में। उनको वो कश्मीर पसंद है जिसमें चरार शरीफ को भी टारगेट किया गया था, जहां पर मुहर्रम के ताज़िया नहीं निकल पाते थे 30 सालों तक, जहां पर मां शारदा के मंदिर में घंटे नहीं बज पाते थे, जहां सिनेमा हॉल नहीं खुल पाता था, जहां स्कूल में आग लग जाती थी, जहां बंद हो जाते थे। वो जम्मू कश्मीर पसंद है जहां पर टेरर हॉटस्पॉट था, जहां पर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, गलियां में गोलियां चल रही थी, जहां पर सुशील कुमार शिंदे Z+ ASL सिक्योरिटी लेकर जाने में कतराते थे। आज भाई बहन दोनों मिलकर बर्फ के गोले से खेल रहे हैं। लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहरा रहा है, आईसिस के झंडे नहीं। तो उनको वो कश्मीर पसंद नहीं आ रहा जहां पर तिरंगा लहराता है, उनको वो कश्मीर पसंद आ रहा था जहां पर आईसिस के झंडे थे। और यही दिखाता है जहां 10-12% की वोटिंग होती थी वो पसंद है, आज 61% वोटिंग हो रही है, वो पसंद नहीं है उनको जम्मू कश्मीर। जहां पर 3 परिवारों के पास स्पेशल स्टेटस था वो पसंद है, आज 30,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है और जम्मू कश्मीर की आवाम के पास स्पेशल स्टेटस है, वो जम्मू कश्मीर पसंद नहीं है। मैं तो कहता हूं कम से कम जो ताजिया हो सकता है शिया के ताजिए हैं, ठीक है, हो सकता है आपको पसंद ना हो शिया कम्युनिटी, पर शिया कम्युनिटी के ताजे निकल रहे हैं। वाल्मीकि समाज को आज वहां पर अधिकार मिल रहा है, पहली बार SC/ST को रिजर्वेशन, प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू बाकी जो कानून जो केंद्र के वो लागू हो रहे हैं। ये पसंद नहीं है अहमद अयाज आपको? बताइए अहमद ये अयाज, दिखाता है आपकी मानसिकता फिर मैं आ रही हूं। और केवल एक परिवर्तन 10 सेकंड और आज परिवर्तन ये है, तहसीन पूनावाला को जानना चाहिए। हमने हमारी प्रत्याशी किश्तवाड़ से पता है कौन दी है? शगुन परिहार। शगुन परिहार के पिता को और उनके चाचा को आतंकियों ने मारा, पर भारतीय जनता पार्टी ने बताया नो अफजल, हम शगुन के साथ खड़े हैं। आज मैं तहसीन से बोलता हूं, तुम शगुन के साथ खड़े हो या तुम अफजल के साथ खड़े हो एनसी की तरह। ओके तहसीन पूनावाला। रुबिका भाई, ये तो आपका तो पता ही है किसके साथ, आप तो इल्हान उमर के साथ। नहीं देखिए यार, भाजपा को नहीं कोई क्लैरिफिकेशन कि अहमद अयाज साहब रुकिए एक सेकंड, फिर मैं बोलता हूँ। हाँ तहसीन पूनावाला। नहीं उनको बोलने दीजिए, मैं इसके बाद बोलता हूँ। एक तो मैं भाजपा को ना ही कोई क्लैरिफिकेशन देता हूँ, ना मुझे भाजपा से कोई सर्टिफिकेट
मुझे किसी के भाजपा की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। सवाल ये एनसी क्या करता है, पाकिस्तान क्या करता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने मौजूदा प्रधानमंत्री से 2 सवाल पूछता हूँ। मैं उनको बधाई देता हूँ 370 टाइम में, बिल्कुल उनको बधाई देता हूँ। अब मुझे प्रधानमंत्री बताए स्टेटहुड कब रिटर्न करोगे? ये 370 की बहस में आपने इसलिए उलझाया देश को क्योंकि आपको हरियाणा का चुनाव जीतना है, कश्मीर में आपको, जम्मू कश्मीर में कोई सीट नहीं मिल रही। लेकिन आप इतने सीरियस और गंभीरों की सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी हुई है जम्मू और कश्मीर में, आप स्टेटहुड कब रिटर्न करो? एनसी को जो करना है करे। एनसी को अगर अफजल गुरु पसंद है, एनसी को पाकिस्तान पसंद है, एनसी को 370 पसंद है, तो एनसी जाए। मुझे एनसी, पाकिस्तान, भाजपा से कोई लेना देना नहीं। मुझे भारत से, मेरे तिरंगा से और मैं जिस पार्टी को वोट करता हूं उससे लेना देना है। मैं उनसे सवाल पूछा, मेरे प्रधानमंत्री हेलो डियर फ्रेंड, एनसी क्या कहती, मुझे क्या लेना देना? एनसी कुछ बोले, पाकिस्तान कुछ बोले, लेना देना नहीं है, लेकिन हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अरे तो टीडीपी ने भी कहा ना 4% मुसलमान को देंगे, कहा एक दूसरे के लिए प्रचार करेंगे। एनसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम जाकर उनके घर पर उनके पिताजी से मिलकर कहेंगे सर देखिए हमको साथ चुनाव लड़ना है क्योंकि मोदी को हराना है। क्या मतलब एनसी से कोई लेना देना नहीं है? एनसी से लेना देना है, एनसी के लिए, पाकिस्तान के लिए, भाजपा के लिए। तहसीन पुनावाला इस पर जवाब दीजिए। 370 का मुद्दा एनसी, पाकिस्तान और भाजपा के लिए। ना 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 ना, 370 का मुद्दा कश्मीर की जनता के लिए है। आप कैसे मैनिफेस्टो में बेवकूफ बना सकते हैं? आपका कैसे आएगा? आ ही नहीं बेवकूफ? सकता। तो फिर क्या एनसी बेवकूफ बना रही है? तो हमें क्यों बता रहे हैं आप? जब ये कहते हैं उमर कि- अब्दुल्ला को जब बताइए ना कि आप क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? राहुल गांधी को जाकर कहना चाहिए उनको। तहसीन का मैं किसी को क्या बताऊं? मैं जनता में विश्वास रखता हूं। जनता कांग्रेस को चुन रही है जम्मू और कश्मीर और हरियाणा में, और क्योंकि हरियाणा में भाजपा को 20 से कम सीट आ रही है, कांग्रेस को चुन नहीं रही है। और एनसी को क्या बोलना है वो जाकर बोले। कांग्रेस कॉमन को अलायंस कोई- में कुछ नहीं है 370 का। कांग्रेस को कोई चुन नहीं रहा है, कांग्रेस चूना लगा रही है। एनसी को जो करना है करे। कांग्रेस चूना लगा रही है। बताइए एनसी कैसे चूना लगा रही है? मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान और भाजपा मिलकर चूना लगा रही है। मैं बता रहा हूँ कांग्रेस चूना कैसे लगा रही है। तहसीन आकर बोलते हैं एनसी का स्टैंड एनसी नहीं चलेगा, और वहां पे गांधी परिवार बोलता है एनसी का स्टैंड नियर एंड क्लोज, हमारे क्लोज रहेंगे। वो बोलते हैं नियर एंड क्लोज है, ये बोलेंगे नहीं चलेगा। ये क्या है भाई? मतलब एक तय करके आइए ना। यहां पर समर्थक आते हैं, बोलते हैं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वहां पर वो बोलते हैं नियर एंड क्लोज हो, फैमिली फर्स्ट होगा। अरे भाई राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते ये बात? तहसीन पुनावाला अगर आकर बोल सकते हैं रूबिका के शो में, तो राहुल गांधी कहां है? ना इलान उमर पर, ना एसएफजे पर, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370 पर। ये राहुल गांधी इतना डरपोक क्यों है? ये डरो मत क्यों नहीं मानता? डरो मत ना। बताइए बताइए तहसीन।